हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 की जो दो प्रॉब्लम्स 5th और 6th बची थी वो कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 5th प्रॉब्लम। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो एक फ्रैक्शन 9/11 होता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करें, और अगर 3 ऐड करें दोनों में तो वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो हमें फ्रैक्शन बताना है। तो कोई भी फ्रैक्शन को हम अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने माना कि जो फ्रैक्शन है, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। फ्रैक्शन को अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं तो ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो रहा है। कब? अगर हम न्यूमरेटर में 2 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें। तो x में भी हमने 2 ऐड कर दिया और y में भी 2 ऐड कर दिया। तो ये फ्रैक्शन हो गया 9/11। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। तो 11x प्लस 11 2s are 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 9 2s are 18। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18। ये प्लस का 22 राइट साइड आकर माइनस में हो जाएगा, साइड चेंज हो गई तो -4 हो गया। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। ये फर्स्ट इक्वेशन आई है। ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में हमने इसे लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें हमने लिख दिया। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6। अब न्यूमरेटर x है, इसमें अगर 3 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी अगर 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन क्या हो रहा है? 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 5y प्लस 3। 6x प्लस 6 3s are 18। 5y प्लस 5 3s are 15। 6x, ये 5y राइट साइड से लेफ्ट में आया तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू 15। 18 प्लस से इधर आया तो माइनस में हो गया। तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो दो इक्वेशन आ गई हैं। इन्हें पहले फॉर्म करना होता है, उसके बाद इन्हें सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और उसे y की टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पर x प्लेस पे रहा अपनी, इधर 9y माइनस में है, इधर आकर ये प्लस में हो गया -4। x इक्वल्स टू 9y -4 अपॉन 11। तो हमने x को पहले y की टर्म्स में लिखा पहली इक्वेशन से। अब हम इस x की जो वैल्यू है उसे सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation second। तो सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। एक बार देख लेते हैं। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो 6x की प्लेस पर 9y -4 अपॉन 11
और -5y इक्वल्स टू -3। यहाँ सॉल्व करते हैं। 6 की इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9y से भी 4 से भी, तो 6 9s आर 54y -6 4s आर 24 और अपॉन 11 -5y इक्वल्स टू -3। अब अपॉन 1 किया और इसका एलसीएम लिया तो 11 आएगा इसका एलसीएम। 11 1 इज 11, तो ये तो पूरा ऐसे ही लिख दिया जाएगा, और 1 11 इज 11, तो 11 5s आर 55y इक्वल्स टू -3। 54y -55y, तो ये माइनस का y आएगा, बड़े नंबर से पहले माइनस का साइन है, और -24 और इक्वल में -3 और अपॉन 11, ये 11 इधर आएगा, तो ये 11 3s आर 33 हो गया। ठीक है, अब -y ऐसे ही रहा, ये -33 ऐसे ही रहा, ये -24 इधर आकर प्लस में हो गया, तो -y इक्वल्स टू -33 + 24 प्लस माइनस माइनस 33 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा 9, और बड़े नंबर से पहले जो साइन है वो, अब ये माइनस से माइनस कट हो गया, तो y की वैल्यू आई है 9। अभी हमने y की वैल्यू फाइंड करी है, x अभी फाइंड करना है, तो हम ये जो y की वैल्यू है ये यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसमें इसे थर्ड मान लेते हैं। x इक्वल्स टू 9y -4 अपॉन 11, तो यहाँ लिखते हैं सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड x इक्वल्स टू 9y -4 अपॉन 11, ये x की वैल्यू है ये, और यहाँ y की वैल्यू 9 है, वो हम इसमें लगा देंगे। y की वैल्यू 9 लगाई, -4 अपॉन 11, 9 9s आर 81, 81 -4 अपॉन 11 x की वैल्यू 81 -4 किया तो 77 अपॉन 11, 11 1 इज 11, 11 7s आर 77, तो x 7 आ गया। जो फ्रैक्शन आया, x भी आ गया y भी आ गया, हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन है x अपॉन y, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, तो 7 अपॉन 9 ये फ्रैक्शन आया है। ठीक है, आगे देखते हैं नई प्रॉब्लम क्या है। लास्ट, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Hence मतलब बाद में, 5 years के बाद जो जैकब की एज है वो कितनी हो जाएगी, आज से 5 years के बाद जैकब की एज हो जाएगी अपने बेटे की एज की 3 times, और आज से 5 years पहले जैकब की एज कितनी थी, अपने बेटे की एज की 7 times थी, तो उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो जो पूछा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, हम उसी को x और y मानेंगे। हम मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर्स कह सकते हैं, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन वी y ईयर्स। मान लीजिए कि x साल है और उनकी y साल है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब 5 years हैंस है, 5 years हैंस मतलब आज से 5 years बाद, तो 5 years हैंस जैकब की एज क्या हो जाएगी, जैकब्स एज, ठीक है आज x है,
आज से 5 ईयर्स के बाद एक्स में 5 को और जोड़ दिया, 5 साल और बढ़ जाएगी एज आज से। और सन की एज क्या होगी, सन्स एज वाई है आज, तो आज से 5 ईयर्स के बाद +5 हो गई, वाई +5 हो गई, तो 5 ईयर्स बाद की बात हुई है। अब है आगे 5 ईयर्स अगो, तो 5 ईयर्स अगो, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम 5 ईयर्स अगो। 5 ईयर्स अगो में जैकब की एज क्या होगी, देखिए आज प्रेजेंट एज है x, आज से 5 ईयर्स पहले तो माइनस करेंगे, पहले की बात है। सन्स एज आज है y, तो आज से 5 ईयर्स पहले y -5, तो ये तो हमने एज लिख ली है अकॉर्डिंग टू x एंड y। जैकब्स एज, अब जो कंडीशन है वो लिखेंगे, जो कंडीशन दे रखी है, तो वो न्यू पेज पे करती हूँ मैं। क्या है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो एज ऑफ जैकब है 3 टाइम्स हो जाएगी बेटे की एज की 5 ईयर्स बाद के बाद। तो 5 ईयर्स बाद में जैकब की एज है x+5 और सन की एज है y+5, 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद। और क्या हमें रिलेशन है कि वो 3 टाइम्स हो जाएगी, एज ऑफ जैकब, ये है जैकब की एज, वो 3 टाइम्स हो जाएगी बेटे की एज की। बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वल हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, x+5 इक्वल्स टू 3y, 3 5 = 15, x, ये 3y इधर आया माइनस में हो गया, इक्वल्स टू 15 -5, तो 10 हो गया। ये x - 3y इक्वल्स टू 10 आया है, ये फर्स्ट इक्वेशन आई है हमारी। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, क्या है, x -5, क्या है यहाँ पर देखिए, द जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन 5 ईयर्स अगो। आज से 5 ईयर्स पहले जैकब की एज थी x -5 और बेटे की एज थी y -5, और उनमें क्या है रिलेशन, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज कितनी थी बेटे की एज की, 7 टाइम्स थी, तो बेटे की एज में हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जैकब की एज के इक्वल हो गई। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो x -5 इक्वल्स टू 7, y -7 5 = 35, x माइनस ये 7y इधर आया माइनस में हो गया, और ये 5 इधर गया, 5 पॉजिटिव हो गया, और ये -35 ऐसे लिख दिया। x -7y इक्वल्स टू -30, ये आई है एज, ये इक्वेशन आई है दूसरी कंडीशन से। ये फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन, और ये सेकंड कंडीशन है। अब हम कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले तो हमने फॉर्म करी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे करते हैं, पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, फर्स्ट इक्वेशन से x को y की टर्म्स में लिखेंगे, x - 3y इक्वल्स टू 10 है, ये x इक्वल्स टू 3y + 10 हो गया। ठीक है, अब x की ये जो वैल्यू है ये हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, x - 7y इक्वल्स टू -30, यहाँ लिख लेते हैं, x - 7y इक्वल्स टू -30। अब यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x इक्वल्स टू है 3y + 10, यहाँ x की प्लेस पर हम 3y + 10 लिख लेते हैं, -7y जैसा है वैसे लिख देंगे, -30 भी। 3y - 7y कितने हो जाएंगे, 10, माइनस का साइन आएगा, बड़े नंबर से पहले माइनस का साइन है, और 4 लिख देंगे, 7 - 3 4,
इक्वल्स टू -30। तो -4y ऐसे ही रहा, -30 ऐसे ही रहा, ये 10 इधर आकर माइनस में हो गया, तो -4y इक्वल्स टू -40, y इक्वल्स टू -40 अपॉन -4, तो माइनस से -4 10s are 40, तो y की वैल्यू 10 आई। अगर आप बिल्कुल अकॉर्डिंग टू साइन चलेंगे तो आपका माइनस में भी कहीं कोई गलती नहीं आएगी। तो y 10 आया है। अब y की जो वैल्यू है वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे x फाइंड करने के लिए किसी इक्वेशन में। ये जो हमने x को y की टर्म्स में लिखा था इसे थर्ड मान लेते हैं और इसमें हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे x इक्वल्स टू 3y प्लस 10 में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग the value of y in equation third, x equals to 3y plus 10, तो 3y की वैल्यू 10 प्लस 10, 3 10s are 30 प्लस 10, तो x इक्वल्स टू 40। ये x की वैल्यू 40 आई है और y 10 है और हमने प्रेजेंट एज क्या थी, जैकब की x मानी थी और सन की y मानी थी, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू 40 years और प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू 10 years। ठीक है, हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 में लगाया, तो x क्या है 40 और y है 10, तो 40 माइनस 3 10 30, 40 माइनस 30 10, और यहाँ x है 40 और ये है 10, तो 40 माइनस 7 10 70, 40 माइनस 70 माइनस 30 आएगा, तो वेरीफाई भी हो गया। इसका मतलब हमारी जो फाइन हमने करा है वो सही था। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। Thanks for watching and don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.